जस्टिन ट्रूडो की दुर्गति अब शुरू हो चुकी है। जस्टिन ट्रूडो कनाडा की लिबरल पार्टी से ही प्रधानमंत्री चुनकर आए हैं, लेकिन अब लिबरल पार्टी के अंदर ही बड़े बड़े नेता ट्रूडो का इस्तीफा मांग रहे हैं। Tensions are high between India and Canada. Following that, economically, Canada could have more to lose in this. धमकियां दी जा रही है कि अगर कनाडा पीछे ना हटा तो एक साल के अंदर भारत में कैनेडियन हाई कमीशन बचेगा ना ही कौंसल खाना महफूज रहेगा। कहा जा रहा है कि भारतीय सबमरीन्स कनाडा पर एटमी हमले कर देंगी और जो कनाडा भारत से 10,000 मील दूर है, भारत वहां पर भी सर्जिकल स्ट्राइक कर देगा। अगर आज इलेक्शन होते हैं तो उसमें जस्टिन ट्रूडो हार जाएंगे इलेक्शन। वहां की जो अवाम है वो कह रही है कि अगर आप इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं कर सकते तो अपनी कुर्सी छोड़ दें। देखें, वो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने ना बहुत गलत काम किया है। हिंदुस्तान अब दुनिया की ताकत है, तो हम ना झुके हैं ना कभी झुकेंगे। ट्रूडो साहब, छोटी राजनीति आप मत कीजिए। गुरुद्वारों के ऊपर खालिस्तान लिखा जा रहा है, तो वो कौन करवा रहा है? कनाडा में बैठे ये लोग करवा रहे हैं। अगर उस धरती पे हमारे देश को तोड़ने की कोशिश होगी, ये कभी हम सहन नहीं करेंगे। This was a political stunt to gain the oxygen, क्योंकि वो शक हो रहे थे जस्टिन ट्रूडो was getting weak। वही रवैया अपनाया जा रहा है जो भारत एक अरसे से पाकिस्तान के साथ अपनाता रहा है, और ये सब भारत की इंतहा पसंदी पॉलिसियों का नतीजा है। उन्होंने उसमें जिक्र किया कि हाउ इंपॉर्टेंट इंडिया है, और हम इंडिया से खराब नहीं करना चाहते, हम कोई प्रवोक नहीं करना चाहते। वो दूसरी जरा वो ही वाज ऑन अ बैक फुट राइट नाउ। जय हिंद दोस्तों। खालिस्तानी समर्थक जस्टिन ट्रूडो को उनके ही देश में और उनकी ही पार्टी के लोग और नेता कह रहे हैं कि वो जल्द से जल्द इस्तीफा दे। दोस्तों, ट्रूडो कुछ वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, मुट्ठी भर खालिस्तानियों का सपोर्ट पाने के लिए खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर, जिसके खिलाफ भारत में 2 से ज्यादा मर्डर के हत्या, चोरी, इन सब के आरोप हैं, जो कि भारत के लिए मोस्ट वांटेड आतंकवादी था, उसके मारे जाने पे कनाडा के पीएम भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। तो दोस्तों, इवन तो उनके पार्टी के लोग भी अब उनसे जबरदस्त तरीके से मांग कर रहे हैं कि भाई इस्तीफा दो, प्रधानमंत्री का पद छोड़ो, क्योंकि उनके वजह से कनाडा को बिलियंस ऑफ डॉलर के लॉस हो रहे हैं। कनाडा की स्टॉक मार्केट भारत से पंगा लेने के बाद डाउन की तरफ जा रही है, इकोनॉमी डाउन की तरफ जा रही है, कोई भी देश उनके सपोर्ट में नहीं आ रहा। और ट्रूडो ने ये क्यों किया? सिर्फ मुट्ठी भर खालिस्तानियों का वोट पाने के लिए। और दोस्तों, इवन तो जो कनाडा में सिख भाई हैं, वो सिख भाई भी खालिस्तानी ट्रूडो को वोट नहीं देने जा रहे। इसलिए जो खालिस्तानी ट्रूडो हैं, उनके वोट बैंक, उनके जो पॉपुलैरिटी है, उनमें भी काफी भारी गिरावट आई है। तो दोस्तों, आप देखते हैं कि ये इस्तीफा देते हैं या नहीं। और मान लो जोर जबरदस्ती करके ये इस बार इस्तीफा ना भी देते तो अगली बार जो प्रधानमंत्री का चुनाव होने वाला है उसमें तो ये पक्का जाने वाला। दूसरा, जो कनाडा जो सपोर्ट चाहता था इंटरनेशनल कम्युनिटी से, वो नहीं आई। कनाडा की ख्वाहिश थी कि अमेरिका और बर्तानिया कोई जॉइंट स्टेटमेंट दे, वो उन्होंने नहीं दी। फिर वो आए 5 कंट्रीज हैं, उनकी तरफ सपोर्ट के लिए गए, उन्होंने भी कुछ सपोर्ट सही नहीं की। उनकी वजीर खारजा इस वक्त यूनाइटेड नेशंस में आई, उन्होंने G7 कंट्रीज के लोगों से मिली, सपोर्ट हासिल करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो सकी। एक तो ये कहा जाता है कि अगर 2 साल पहले कनाडा को बताया गया था कि निज्जर साहब इज अ टेररिस्ट, तो उस वक्त उन पे एक्शन क्यों नहीं लिया गया? अगर लिया होता तो आज निज्जर साहब जिंदा होते। एग्जैक्टली। एक तो ये बात है। अब दूसरा उसमें यह है कि अगर आपके पास शवाहिद इतने आप नहीं बताना चाह रहे, तो आपको अपनी असेंबली में खड़े होकर इतना बड़ा एलिगेशन लगाने की क्या जरूरत थी? इतना बड़ा इल्जाम लगाने की क्या जरूरत थी? जब तक आपके पास सॉलिड चीजें मौजूद नहीं है तो क्यों नहीं कर रहे आप? दूसरी एक बात यह है कि 3 महीने हो चुके हैं उस मर्डर को, आपने उसके बारे में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। पता नहीं किस चीज का इंतजार आप कर रहे थे। कई लोग यहां अब ये भी बातें करते हैं कि मे बी ये G20 की सक्सेस के बाद इंडिया को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए दिस इज अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है शायद। अब वो कहते हैं जितने मुंह है उतनी बातें हैं। उसमें 2 जो मैं समझता हूं सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ है, वो सिख कम्युनिटी को सबसे ज्यादा नुकसान। और जो रिसेंटली अभी आजकल पोल भी रन किया गया है कि अगर आज इलेक्शन होते हैं तो उसमें जस्टिन ट्रूडो हार जाएंगे इलेक्शन। एक तो उसमें ये उसका बैकग्राउंड में बताना चाह रहा था, और उसके बाद शायद उन्होंने पॉलिटिकल, और ये बहुत बड़ी बात है कि एलिगेशन है कि बल्कि हमारे जो डॉक्टर जयशंकर हैं उन्होंने इसको नाम ही ये दिया था कि ये इलेक्शन के हवाले से किया जा रहा है, वोट बैंक, उन्होंने उसका नाम दिया था, वोट बैंक इशू इसको बनाया, जिसमें कुछ हकीकत लगती भी है। अब दूसरी तरफ से देखा जाए कि एलिगेशंस क्या आ रहे हैं, एलिगेशंस ये आ रहे हैं कि निज्जर साहब कौन थे। निज्जर साहब के जो एक्विजिशन जिस एक्यूज्ड हैं, जो मर्डर जिनका हुआ था, उनके ऊपर दहशतगर्दी के केसेस थे, क्रिमिनल केसेस थे भारत के अंदर। वो जमानत पर रिहा हुए और एक जाली पासपोर्ट बनाकर वो कनाडा आ गए। कनाडा आके उन्होंने पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई किया,
वो पॉलिटिकल असाइलम उनका रिफ्यूज हो गया, उन्होंने किसी खातून से शादी की, वो भी बोगस निकली, और उसके बाद ये एक मिस्ट्री है कि वो किस तरह कैनेडियन सिटीजन बन गए। ठीक है, बन गए, लेकिन अब ये सारा ड्रामा जो है, आगे इलेक्शन हो रहा था, वहाँ के वजीर आजम ने जानबूझ के अपने आप को पॉपुलर करने के चक्कर में या किसी भी चक्कर में ये आवाज़ उठाई है, नाकामी तो उसकी है। आपको पता है कनेडियंस का कहना है कि पिछले 50 सालों में ये सबसे हमारा वर्स्ट तरीन प्राइम मिनिस्टर है। देखें, नाकामी तो कनाडा में मारा गया ना, नाकामी तो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की है ना, उसको प्रूफ से जाना चाहिए था। अक़वाम मुत्तहिदा भी है, सब कुछ है, अगर तो उसको पता है कि अगर रॉ ने मारा है तो पूरे प्रूफ के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, आराम से सबूत के साथ पेश करना चाहिए था, ताकि पूरी दुनिया को पता चलता हाँ जी वाकई इंडिया ने मरवाया है। जब एक हवा में तीर किस लिए चलाते हो? ठीक है, आप अपने ही इंडियन के लिए गड़ा खोद रहे हो। जो आपके इंडिया के बंदे वहाँ पे हैं कनाडा में, आपने तो उनके लिए खड़ा खोद दिया ना, आपने तो उनकी हुकूमत को उसका दुश्मन बना दिया। ठीक है, तो ये बात गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए उसने ये काम किया है। सर, G20 के फौरन बाद ये इंसिडेंट होना शुरू हो गए हैं। बहुत सारी खबरों के थ्रू ये भी पता चल रहा है कि इंडिया की G20 की जो कामयाबी है वो काफ़ी मुल्कों से हजम नहीं हुई, इसलिए सारा प्लान्ड था ताकि इंडिया को जो है वो डिग्रेड किया जाए, इंडिया को दबाया जाए, क्योंकि हम इंडिया को कश्मीर के मुद्दे पर नहीं पकड़ सकते, किसी और मुद्दे पर नहीं पकड़ सकते। इंडिया बड़ी तेज़ी से ऊपर जा रहा था, दूसरी पावरफुल कंट्री को ये हजम नहीं हुआ, इसलिए इंडिया के खिलाफ ये सारी साजिश की गई है ताकि इंडिया को काबू में किया जाए, इंडिया को नथ डाली जाए। देखें, हमेशा पहले रशिया नंबर 1 पे था, उसको नथ डाली, ठीक है, उसके बाद चाइना भी नंबर 1 पे आ रहा है, उसको भी नथ डालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ये बताना चाहूंगा, 26 दफा एक्सट्रेडिशन की 26 केसेस इंडियन गवर्नमेंट जो है वो कह चुकी है 26 लोगों के बारे में कैनेडियन गवर्नमेंट को कि उनको एक्सट्राडाइट किया जाए, इंडिया के हवाले किया जाए, लेकिन एक भी उसको उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। अब उस पर मैं आगे चलना चाहूंगा। भारतीय तरफ से यह भी एक एलिगेशन है कि जो निजर साहब हैं वो ही वाज वर्किंग फॉर द कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज, ये उनकी तरफ से। अब कैनेडियन साइड पे थोड़ा सा मजीद आगे चलूंगा, वो ये कहते हैं कि जब जस्टिन ट्रूडो G20 के दौरे पर गए, उन्होंने आके मोदी जी से इसका जिक्र किया था इस केस के बारे में, लेकिन उन्होंने उसके बारे में रिफ्यूज किया उन्होंने। फिर इसके बाद एक और एलिगेशन है कि उन्होंने बाइडन साहब से कहा था कि आप मोदी जी से बात करें, बाइडन साहब ने भी मोदी जी से बात की थी। अब उसका रिजल्ट क्या था ये अभी तक क्लियर नहीं। तो ये सारी एलिगेशंस इकट्ठी की जाए। अच्छा, उसके बाद ये हुआ है क्योंकि इस वक्त ये जरूर सोचना होगा आपको इस चीज पे बात करने से पहले कि भारत इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑन द प्लेनेट। ट्रूडो साहब ने जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो थोड़ी ढीली थी, उसमें उन्होंने तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस समय कनाडा के साथ कोई भी खड़ा नहीं नजर आ रहा है। जस्टिन ट्रूडो बिल्कुल अलग थलग हो गए, उनको खुद की जनता का ही सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, इवन दो उनके पॉपुलैरिटी में भी बहुत भयानक गिरावट आई है। दोस्तों इस समय कंडीशन ये हो गया है कि कनाडा का जो स्टॉक मार्केट है वो भी तेजी से गिर रहा है। इंडियन जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो भी कनाडा से अपना इन्वेस्टमेंट वापस ले रहे हैं। जो कनेडियन सिंगर्स हैं, शुभ आप लोगों ने चर्चा में नाम सुना होगा, उनके शो वगैरह भी जो भारत से जुड़े थे वो भी बंद हो रहे हैं। तो इससे कनाडा को बहुत भयंकर लॉस होने वाला है। बदले में भारत ने तो कनाडा के लिए वीजा तक बैन कर दिया, लेकिन कनाडा भारत का वीजा भी बैन नहीं कर सकता, क्योंकि जो भारत के स्टूडेंट है वो बिलियंस ऑफ डॉलर वहां पे करके रहते हैं, और अगर उनको वीजा कैंसिल करता है कनाडा तो बिलियंस ऑफ डॉलर का लॉस होगा और तुरंत कनाडा की इकोनॉमी तहस नहस बर्बाद हो सकती है। तो इस समय कनाडा पूरी तरह से फंस गया है दोस्तों भारत से पंगा लेके, और इस समय पाकिस्तान मीडिया जो कि चाहती है कि खालिस्तान मूवमेंट तेज हो, लेकिन भारत की तारीफ करने पे मजबूर हो चुका है। और प्रधानमंत्री मोदी से जो भी देश पंगा लेता है उसका नतीजा आप लोगों के सामने ही है। चाइना जो कि पंगा लेके देख चुका है, इन्वेस्टमेंट चाइना से भाग रही है, इस समय धड़ल्ले से इन्वेस्टमेंट चाइना से निकल के भारत में आ रही। पाकिस्तान आप लोग देख ही रहे हैं कि मोदी जी से और भारत से पंगा लेने के बाद पाकिस्तान की कंडीशन क्या है। इस समय लोग पाकिस्तान की बात क्या आप लोग थूकते भी नहीं है पाकिस्तान पे, तो ऐसी कुछ कंडीशन हो गई। और अगर कनाडा ये वार जारी रखता है तो बस कटोरा लेने के लिए तैयार हो जाए कनाडा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।